हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कंप्रेसर टर्मिनल फाइंडिंग का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आज एक बहुत बड़े गोल्डन रूल को मैं चैलेंज भी करूंगा। अगर आपको लगता है कि हमेशा कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है, तो आज मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा हर कंप्रेसर में नहीं होता है। और अगर खाली आप इसी गोल्डन रूल पे काम करते हैं टर्मिनल को फाइंड करने के लिए, तो आप आगे बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं और बहुत सारे कंप्रेसर का नुकसान भी कर सकते हैं। अगर आप खाली इसी गोल्डन रूल पे काम करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। और इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो नॉलेज है वो अधूरी है, और अधूरी नॉलेज के साथ आप आने वाले समय में कई कंप्रेसर को खराब भी कर सकते हो, जला भी बैठ सकते हो। आज मैं भरम तोड़ूंगा लेकिन कंप्रेसर नहीं तोड़ूंगा। और इस प्रैक्टिकल से आप जानोगे कि कंप्रेसर के टर्मिनल कैसे फाइंड किए जाते हैं और हमारा असली गोल्डन रूल क्या है। इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, एक क्लाइम मीटर की जरूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर टाइप क्लाइम मीटर, और पावर सप्लाई की हमें जरूरत पड़ेगी। और कुछ एक प्रूफ करने के लिए, गोल्डन रूल को प्रूफ करने के लिए कि गोल्डन रूल को जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ उसके लिए मुझे एक ओएलपी और रिले की जरूरत भी पड़ेगी। आइए हम प्रैक्टिकल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कंप्रेसर के टर्मिनल कहाँ पर होते हैं। ये हमारे कंप्रेसर के टर्मिनल है, ये तीन ए बी सी। अब हमें ये पता करना है कि इसमें इस इन तीन टर्मिनल में से कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्लैम मीटर को हम पहले रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। क्लैम मीटर को मैं रेजिस्टेंस मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे कर दूंगा और आपको वैल्यू भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी कंप्रेसर की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने ये सबसे पहले मैं नीचे की वैल्यू दो चेक करता हूँ। ये देखिए, ये नीचे पे रखा है मैंने, ये रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है लगभग, देखिए 41 ओम, 41 ओम आ रही है। और जो राइट साइड ऊपर वाले के साथ और नीचे इसकी आ रही है आपकी लगभग 24 ओम। राइट साइड में जो टर्मिनल है ऊपर वाले टर्मिनल के साथ उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है 24 ओम, और इसके साथ आ रही है इसकी 18 ओम। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसके बीच में आया है, नीचे की दो टर्मिनल के बीच में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आया है 41 ओम। तो सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही है, जिन दो टर्मिनलों के बीच में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आया है उससे तीसरे वाला कॉमन होगा, तो आपको कॉमन फाइंड हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल हर जगह काम करता है कि जिन दो टर्मिनल के बीच में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आया है उसके उसके अलावा जो तीसरा टर्मिनल है वो हमारा क्या होगा, कॉमन टर्मिनल होगा। तो अब हमें कॉमन टर्मिनल मिल चुका है, जो कि हमारा क्या है, ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है हमारा कॉमन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसके बीच में आया है, इन दो नीचे के वाले टर्मिनल्स के बीच में आया है। दैट्स मीन्स जो नीचे वाले दो टर्मिनल है इसमें एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है। अब कॉमन मिलने के बाद हम देखेंगे कि जो कि गोल्डन रूल कहता है, जिसको लोग हमेशा फॉलो करते हैं, कि कॉमन के साथ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो स्टार्टिंग होगा। ये देखिए, तो इसके अब हम चेक करते हैं। देखो राइट साइड में ये हमारा है, तो कॉमन साइड में करता हूं तो ये आया 24 ओम और ये आया मेरा 18 ओम। तो इसके हिसाब से तो क्या हो रहा है कि इसके बीच में और राइट वाले टर्मिनल के बीच में क्या आ रहा है, 24 ओम। तो ये स्टार्टिंग होना चाहिए और ये रनिंग होना चाहिए। लेकिन मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये टर्मिनल रनिंग टर्मिनल है और ये टर्मिनल हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल है। कैसे? अब उसके हिसाब से अब क्या हो रहा है, जो आपको पता है उसके हिसाब से क्या है कि अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, अब किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया, तो ये कौन सा हो गया, स्टार्टिंग टर्मिनल हो गया। तो अभी हम इसको स्टार्टिंग टर्मिनल मान के ही इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर ये स्टार्टिंग टर्मिनल यही होगा और रनिंग टर्मिनल ये होगा, तो ये जो मैं स्टार्ट करूँगा इसको, तो ये करंट की रेंज जो क्लाइम मीटर में दिखाएगा वो भी सही दिखाएगा और ओएलपी हमारी ट्रिप नहीं करेगी। तो मैंने ओएलपी को लगा देता हूँ। ये मैंने ओएलपी को कौन पे लगा दिया है और रिले को मैंने स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में लगा दिया है। रिले का काम क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देना जब कंप्रेसर अपनी फुल स्पीड पे आ जाता है। तो जो हमने रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करी है, जो हमेशा नोटबुक में पढ़ाया गया है या लोग कहते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा वो होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो हमारा राइट साइड में जो आया था उसका जो था रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा आई थी, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये रनिंग वाइंडिंग है। तो हम यही लेके चलते हैं। पहले पहले हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। ये मैं सप्लाई के लिए लगा देता हूँ, ये मैंने कॉमन पे लगा दिया और जिस टर्मिनल का रेजिस्टेंस कम आया उसको मैंने रनिंग मान के मैंने थिम्बल रनिंग टर्मिनल पे भी लगा दिया है। अब मैं इसको आप देखना, इसको मैं एम्पेयर पे कर देता हूँ। ये मैंने एम्पेयर पे कर दिया। एक ओएलपी मैंने लगाई है। अगर मेरे कनेक्शंस गलत होंगे, अगर मैंने स्टार्टिंग टर्मिनल की तरफ अगर मैंने न्यूट्रल दे दिया होगा, तो ओएलपी मेरे कंप्रेसर को जलने से बचाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ओएलपी काम करेगी नहीं करेगी। अगर ये कनेक्शन सही है, जो कि सबको लगता है कि ये कनेक्शन सही होंगे, तो ये हमारी ओएलपी ट्रिप नहीं होगी। अदरवाइज ये ओएलपी ट्रिप होकर कंप्रेसर को ओवरहीट होने से
बचाएगी। ये मैंने ऊपर ओएलपी लगा दी है, ओएलपी मैंने फेस दे दिया है, और नीचे मैंने लेफ्ट साइड में जिसको हमने रनिंग टर्मिनल माना है वहाँ पर मैंने न्यूट्रल दे दिया है। अगर ये कनेक्शन सही होंगे तो ओएलपी ट्रिप भी नहीं होगी, और हमारा जो इसकी रेंज है, इस कंप्रेसर की जो रेंज है वो नो लोड कंडीशन में 1 एम्पीयर से कम करंट आना चाहिए। और अगर ये कनेक्शन गलत होंगे तो ओएलपी हमारी ट्रिप हो जाएगी, और इसमें हमारा कोई भी एम्पीयर शो नहीं होगा अगर ओएलपी ट्रिप होने के बाद। तो मैं ये ऑन करता हूँ, देखिए ये ऑन हुआ। अब एम्पेयर देखिए कितना दिखा रहे हैं, 8.3, 8.1, और ये देखो ये बंद हो गया। इस कंडीशन हमारा कंप्रेसर बंद हो गया। ओएलपी ने हमारा कंप्रेसर जलने से बचा लिया है, क्योंकि ये जो हमारे कनेक्शंस हैं ये गलत हैं। अगर ये कनेक्शन सही होते तो ओएलपी ट्रिप भी नहीं होती, और ओएलपी ट्रिप भी इसका मतलब ये है कि हमने कनेक्शन उल्टे कर दिए हैं। हाँ, अब हम कनेक्शन उलट के पलट के देखेंगे कि अगर पलटने से हमारे एम्पेयर सही आते हैं तो इसका मतलब हमारा राइट कंडीशन वही होगी। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने जो ये लेफ्ट साइड पे लगाया था थिम्बल, अब मैं ये राइट साइड लगा दूंगा। कि मैं राइट साइड लगा दिया। ओएलपी में हटा रहा हूँ इस कंडीशन में कि ओएलपी ट्रिप हो चुकी है, अभी ये गर्म है, ठंडा होने में ये टाइम लगाएगी। और मैं ये ओएलपी की यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारा कनेक्शन सही है। और ओएलपी के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर, ओएलपी थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, इसी कनेक्शन में फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओएलपी के साथ भी दिखाऊंगा। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए लैमीटर दिखाइए, ये मैंने ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये 0.7 0.8 पे कंप्रेसर हमारा चल गया है, और प्रेशर भी बना रहा है। देखिए, अरे ये क्या हुआ? अब आप सोच रहे हैं ये क्या हुआ? ये तो थ्योरी फेल हो गई। जो थ्योरी आपने पढ़ी थी कि जिस टर्मिनल का कॉमन के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है वो स्टार्टिंग होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। जिस टर्मिनल के साथ कॉमन का रेजिस्टेंस ज़्यादा आया वो तो रनिंग निकला। उसमें तो सर ने प्रूफ भी कर दिया, मैंने प्रूफ भी कर दिया, देखो कंप्रेसर चला के भी दिखा दिया, और उसकी एम्पीयर वैल्यू भी दिखा दी। अब ये इतनी देर में मेरी ये ओएलपी भी ठंडी होगी। अब आप सोच रहे हो सर ने ओएलपी निकाल दी, इससे चल पड़ा। मैं ओएलपी भी लगा देता हूँ। अब ओएलपी के साथ भी चलेगा, ये ट्रिप नहीं होगा। ये ओएलपी भी ठंडी होगी, इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडी भी होगी, और ये दोबारा से मैं ओएलपी भी लगा देता हूँ। आपके दिमाग में किसी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए, आपके दिमाग में किसी भी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। मैं आज आपके दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने ओएलपी भी लगा दी है, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ओएलपी मेरी ठंडी हो गई है। ये देखिए ये 0.8 0.7 एम्पेयर पे मेरा जो कंप्रेसर है वो चल रहा है, सही चल रहा है। तो मैंने ओएलपी भी लगा दिया, ओएलपी ट्रिप भी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं 10 सेकंड 20 सेकंड ओएलपी ट्रिप नहीं हो रही। दोबारा दिखाओ, 0.8 एम्पेयर दिख रहा है ना, जो कंप्रेसर चल रहा है। देखो ये देखो प्रेशर बना रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो आप ये गोल्डन रूल मानते हैं कि कॉमन और स्टार्टिंग बीच में रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आता है, तो ये गोल्डन रूल गलत है। बस एक ही गोल्डन रूल सही है कि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस आता है, और उसका तीसरे वाला कॉमन होता है। अब कॉमन के साथ स्टार्टिंग रनिंग को फाइंड करने के लिए खाली रजिस्टेंस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, इसके साथ आपको क्लैम्प मीटर भी लगाना पड़ेगा। क्लैम्प मीटर से आपको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आपके कनेक्शन गलत होंगे तो एम्पेयर ज़्यादा लेगा, और ओएलपी आपने लगा रखी तो ओएलपी ट्रिप होकर आपके कंप्रेसर को जलने से बचा लेगी। और अगर आपके कनेक्शन सही होंगे, जैसे कि मैंने बताया, तो आपकी ओएलपी ट्रिप नहीं होगी, और जो क्लैम्प मीटर में जो करंट की रेंज है वो भी सही रेंज में दिखाएगा, और प्रेशर भी सही बनेगा। तो इसका मतलब अगर आप कभी किसी भी कंप्रेसर को ऑन करते हैं तो प्लीज़ उस पर एक ओएलपी जरूर लगा ले, क्योंकि अगर आपके कनेक्शन गलत हो जाएंगे तो कम से कम ओएलपी आपके कंप्रेसर को जलने से बचा लेगी। और साथ में क्लैम्प मीटर भी लगाइए ताकि करंट की रेंज आपको पता चल जाए। अगर आपने ओएलपी भी नहीं लगाई, आपने करंट की वैल्यू भी चेक नहीं करी, और खाली आपने कॉमन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के जो आप पुराना गोल्डन रूल जिसको फॉलो करते हुए आ रहे थे उसके हिसाब से आपने अगर जिसके साथ कौन सा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है इसको स्टार्टिंग मान लिया आपने, और वही कनेक्शन कर दिए, तो आप कंप्रेसर को जला बैठोगे। क्योंकि ऐसा हर कंप्रेसर में नहीं होता। कई बार हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में मोटी तार और कम टर्न्स का यूज़ करते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट ज़्यादा हो सके। आपको पता है रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो स्टार्टिंग करंट भी कम होगा। तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा देने के लिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम रखते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप भी चाहते हो मेरे साथ ग्रो करना, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मैं अभी आरएससी के अगर स्टूडेंट हैं, आप आरएससी के टेक्नीशियंस हैं, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ ग्रो करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।